नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ कनेक्ट। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। आप ज़रा सोचिए कि कोई आपकी पत्नी या आपकी बहन या आपकी माँ के नाम से कोई एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाए, फिर आपकी पत्नी, आपकी माँ या आपकी बहन की फ़ोटोज़ को एआई से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मॉर्फ करे, गलत तरीके से एडिट करे, उन्हें वल्गर दिखाए, उन्हें कामुक दिखाए और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दे और हर तरफ ये फोटोज वायरल हो जाएं, तमाम खबरों में आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी का नाम आने लगे, तो आप पर क्या बीतेगी और क्या बीतेगी आपकी पत्नी पर या आपकी माँ पर या आपकी बहन पर। आप ज़रा सोच कर देखिए। सोचने से ही आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी। पर सच्चाई यही है कि आज भी भारत में सैकड़ों महिलाओं के साथ ये हो रहा है, सैकड़ों लड़कियों के साथ ये हो रहा है। और अब इसी एआई की दुनिया का, इसी डीप फेक की दुनिया का नया शिकार बनी है असम की एक लड़की जिसका नाम है अर्चिता फुकन। जी हाँ, अर्चिता फुकन, ये नाम आपने पिछले दिनों में कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में सुना होगा, क्योंकि तमाम वेबसाइट्स ने, तमाम न्यूज़ पेजेस ने अर्चिता फुकन के नाम की खबरें चलाईं, जिसमें यह कहा गया कि अर्चिता फुकन एक असम की लड़की है जिसने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिया है। लोगों के बीच सोशल मीडिया में काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है जानने की कि आखिर ये लड़की है कौन, और लोग जानना भी चाहते थे। फिर आगे आगे जैसे खोज हुई, जैसे आगे आगे मीडिया रिपोर्ट्स आई, तो ये पता चला कि अर्चिता फुकन का एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसका यूज़र नेम है बेबी डॉल आर्ची। जी, बेबी डॉल आर्ची के नाम से एक इंस्टा पेज भी बताया गया अर्चिता फुकन का, जिसमें सेवरल मतलब बहुत सारी एडिटेड वल्गर फोटोज अर्चिता फुकन की हैं। लोग उस इंस्टा पेज को फॉलो करने लगे, उसकी फोटो शेयर करने लगे, तमाम चीज़ें होने लगी। लेकिन असल रीच इस इंस्टा पेज की तब बढ़ी जब एक फ़ोटो उस इंस्टा पेज पर आती है, और ये फ़ोटो होती है अर्चिता फुकन की और उनके साथ होती है एडल्ट फिल्म स्टार केंड्रा लस्ट। और तब लोग कहने लगते हैं कि ये तमाम खबरें जो आ रही हैं ये सच हैं। और केंड्रा लस्ट ने भी इस फोटो पर एक कमेंट किया, जिससे कहीं ना कहीं एक आधिकारिक पुष्टि हो गई कि ये जो तमाम खबरें अर्चिता फुकन की आ रही हैं इनमें सारी सच्चाई है, कुछ भी झूठ नहीं है। और जंगल की आग की तरह ये तमाम फोटोज वायरल होने लगी। अर्चिता फुकन और बेबी डॉल आर्ची, ये दो नाम हर सोशल मीडिया पोस्ट में कहीं ना कहीं दिखने लगे। हर दूसरी सोशल मीडिया पोस्ट अर्चिता फुकन के बारे में होने लगी। रातों ही रात देखा गया कि इस इंस्टा पेज, इस बेबी डॉल आर्ची नाम के इंस्टा पेज के रातों रात 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। जी हाँ, लोग धमाधम शेयर करने लगे, लाइक्स कमेंट करने लगे, हर दूसरी सोशल मीडिया में नाम आने लगा अर्चिता फुकन का। और ये बात बिल्कुल वायरल हो गई कि असम की एक लड़की है जो एडल्ट फिल्म स्टार बनने वाली है। और फिर कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ करना भी चालू कर दिया। और फिर इसी बीच एक ऐसी मार्मिक कहानी गढ़ी गई इस लड़की को लेकर, जिससे तमाम लोगों की संवेदनाएं भी इस लड़की से जुड़ने लगी। कहानी में कहा गया कि ये लड़की असल में जीबी रोड के जिस्म फरोशी के धंधे से बाहर निकल कर आई है, खुद को बचा कर आई है। और जीबी रोड से इसने तमाम और लड़कियों को, लगभग 8 लड़कियों को और रेस्क्यू किया है अपने साथ। लोगों की संवेदनाएं आ गई इस लड़की के साथ कि इस लड़की के साथ बुरा हुआ। पर अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आया है जिसे सुनकर सभी का दिल दहल उठा। हर लड़की का दिल तो दहल ही उठा और समाज भी अब शायद सोचने पर मजबूर होगा। और वो सच ये है कि ये जो तमाम खबरें, ये तमाम कहानियाँ अर्चिता फुकन को लेकर आ रही थी, ये सब झूठी थी, सब झूठ, सब छलावा था। क्योंकि ये सारी फ़ोटोज़, सारी रील्स जो अर्चिता फुकन की वायरल हुई, चाहे वो केंड्रा लस्ट के साथ हो और तमाम वल्गर एडिटेड फ़ोटोज़ हों, वो सब की सब एआई जनरेटेड थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित थी। जी हाँ, तो इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा छलावा चल रहा था। और लोगों के बीच अब ये उत्सुकता बढ़ी कि भाई ऐसा कैसे हुआ, कैसे इतना बड़ा ये जो प्रपंच, इतना बड़ा ये जाल चलता रहा, इतना बड़ा छलावा चलता रहा और किसी को खबर नहीं हुई कि सच क्या है, झूठ क्या है और कौन है इसके पीछे। ये सबसे बड़ा सवाल था। तो बात यह है कि जब अर्चिता फुकन की तमाम फोटोज़ वायरल होने लगी, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में उसका नाम आने लगा, तो अर्चिता फुकन के भाई ने असम में एक एफआईआर दर्ज कराई। और एफआईआर दर्ज कराते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई
और जांच में पता चला कि ये जो सारी फोटोज़ हैं और ये जो सारे वीडियोस हैं जो एडिट किए गए, जिसमें अर्चिता फुकन को वल्गर दिखाया गया, जिसमें एडल्ट फिल्म स्टार बनने की बात की गई, ये एक्चुअली एक टूटे हुए दिल का बदला था। जी हाँ, क्योंकि अर्चिता फुकन का एक्स बॉयफ्रेंड ही इस सब के पीछे था, जिसका नाम है प्रतिम बोरा। प्रतिम बोरा और अर्चिता फुकन ये एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे और किन्हीं वजहों से इनका ब्रेकअप हुआ। ब्रेकअप की आग प्रतिम के दिल में इस कदर भड़की कि उसने तय कर लिया कि अब वो अर्चिता को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा, घर से निकलने लायक नहीं छोड़ेगा। और इसलिए फिर उसने ये सारा प्रपंच, सारा छलावा रचा, जिसमें वो AI जनरेटेड फोटोज़ आई, जिसमें ये फिल्म स्टार, एडल्ट फिल्म स्टार बनने की बात की गई और अर्चिता फुकन को बेरहमी से बदनाम किया गया। ये सारी बातें प्रतिम बोरा ने पुलिस के सामने कबूली हैं। जी हाँ, तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस AI की दुनिया में आपके साथ कब, कहाँ, कैसे क्या हो जाए, आपकी पीठ के पीछे क्या हो जाए और आपको पता भी ना चले। अब प्रतिम बोरा पर BNS की कई धाराओं के अंतर्गत और IT एक्ट की कई धाराओं के अंतर्गत, जिसमें 66 और 67 मुख्य हैं, उनके अंतर्गत केस चलाया जाएगा, केस आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि समाज की इन सब चीज़ों में क्या भूमिका है, क्योंकि प्रतिम बोरा को तो आप कह देंगे कि वो दोषी है, जुर्म उसका है, कृत्य उसने किया, लेकिन समाज ने भी तो अपने लेवल पर उसका साथ दिया है। वो फोटोज़ यूं ही तो वायरल नहीं हुए, वो मीम्स ऐसे ही तो नहीं बन गए, वो शेयर्स ऐसे ही तो नहीं आ गए, वो तो हमने किए ना, क्योंकि हमें मज़ा आ रहा था और हमें मज़ा आता है। ऐसी हर नकारात्मक चीज़ को शेयर करने में हमें बहुत मज़ा आता है। सकारात्मक चीज़ों पर कितने शेयर होते हैं, उस पर कितने लाइक्स होते हैं, उस पर कितने कमेंट्स होते हैं, उसके कितने मीम्स, रील्स बनते हैं, बताइए। हमेशा जो रील्स जाएंगी, हमेशा जो शेयर्स ज़्यादा जाएंगे, वो अधिकतर नकारात्मक चीज़ों के जा रहे हैं। तो समाज की क्या भूमिका है वो भी तय होनी चाहिए, और ये बड़ा सवाल मैं आपके साथ छोड़ कर जा रहा हूँ। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।